नंबर एक, पीएम मोदी बौखला गए, क्योंकि इसलिए बौखला गए हैं कि अब सरकार हो या पार्टी, दोनों ही उनके कंट्रोल से बाहर चली गई है। सरकार पर भी कंट्रोल नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी पर भी कंट्रोल नहीं रहा। दोनों चीज, दोनों पर, सरकार पर और पार्टी पर मोदी ने बैलेंस बराबर बनाए रखा, कंट्रोल अपने हाथ में रखा 12 सालों पर। लेकिन छात्र आंदोलन के बाद जो छात्रों की नई रणनीति आ रही है और अलग अलग जगहों पर छात्र बार बार फिर खड़े हो रहे हैं और दिल्ली जंतर मंतर पर भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे जो पार्टी के अंदर असमंजस और विश्वास की कमी हो रही है, वह मोदी को डरा रही है और वह चेहरे पे साफ झलकता है। अब जब मोदी बौखला रहे हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे जो उनकी वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं और सरकार के तरफ बच्चों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज करके उनके सोशल मीडिया से एड्रेस निकाल करके उनके घर पर पुलिस भेज करके उनके परिवार को, उनको डराना, धमकाना, उसके बाद में उनका वीडियो बनाना, फिर वीडियो डालना, यह सब काम जो सरकार कर रही है, इसके बावजूद बच्चे आंख तरेर के जो खड़े हो जा रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, इस बात से बौखलाहट मोदी के अंदर है कि यह बच्चों के अंदर से भी डर निकल गया। यही बात राहुल गांधी बार बार कहते थे कि जिस दिन पार्लियामेंट में भी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा, जिस दिन लोग इस देश के डरना बंद कर देंगे, उस दिन सरकार डरने लगेगी। और आज सच हो गया, सरकार डर रही है। अब सोचिए आप दर्शक कि अंधभक्तों को पाठ पढ़ाने में इस वक्त मोदी जी लगे हैं, लेकिन अंधभक्ति टूट गई है और मोदी जी बोझ बन गए। वह देख रहे हैं कि यह शख्स सिर्फ बोलता है, करता तो कुछ है ही नहीं। अब शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख से अधिक सरकारी स्कूलें बंद हो गए। अब दर्शक सोचिए, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद होने का मतलब है कि प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ी है। ध्यान दीजिए, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद होने का मतलब है कि प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ी है और सरकारी स्कूल के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत ज्यादा है और मास्टर के तनख्वाह बहुत कम है। और 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं तो कितने मास्टर्स के नौकरी गए हैं, आप यह सोचिए। उन मास्टर को कहीं और तो शिफ्ट नहीं किया, स्कूल बंद, नौकरी खत्म। तो यह चीजें जो हैं आम लोगों पर पड़ी और अब यह बातें लोगों को समझ भी आने लगी है। तो जो अंधभक्ति था वह खत्म हो गया। अब मोदी का हिंदू मुस्लिम हो, मंदिर मस्जिद हो, यह सब कोई कार्ड नहीं चल रहा है। अब तो मुद्दों की बात चल रही है। मुद्दों की बात यह चल रही है कि आपने जो छात्रों के साथ दमन करने की कोशिश की, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए और अपने पद से इस्तीफा दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान को बच्चों ने हटाने के लिए इसलिए आंदोलन किया क्योंकि शिक्षा मंत्री के नाम पर एक धब्बा थे। क्या थे? धब्बा थे। क्योंकि कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं था और सब कुछ सरकार की सहमति से चल रहा था। तो शिक्षा मंत्री को उन्होंने हटाने के लिए आंदोलन कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। जो 12 सालों में इस्तीफा नहीं दे रही थी, क्रूरता दिखा रही थी, तो देना पड़ गया। अब देना पड़ गया तो अब उन बच्चों पर बर्बरता गृह मंत्री के आदेश से हुआ, तो गृह मंत्री दे, और गृह मंत्री ने आदेश नहीं दिया, प्रशासन ने दिया, तो उस प्रशासन को हटाए और खुद इस्तीफा दे। उसके बाद जब गृह मंत्री
प्रशासन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता तो वह देश को क्या कंट्रोल करेगा। तो वैसा गृह मंत्री, दोनों सूरत में अमित शाह फंसे हैं। अमित शाह इस सरकार की रीढ़ की हड्डी है, उनके बगैर सरकार चल नहीं सकती। 1 लाख हो जाए, मोदी अमित शाह का इस्तीफा नहीं ले सकते। लेकिन जब सांस अटक जाएगी तो मोदी बहुत स्वार्थी व्यक्ति हैं, वह अपनी सांस को बचाने के लिए अमित शाह को भी बलि चढ़ा देंगे आखिरी क्षण में। लेकिन जो भी चलेगा 29 तक। इसीलिए इस सरकार ने फिर एक बार डिलिमिटेशन के मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, लेकिन इसके लिए पहले सदन में आना पड़ेगा और विपक्ष का सामना भी करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मोदी और शाह भाग रहे हैं वह इनके लिए भारी पड़ेगा। और मोदी को अब बच्चे कहने लगे हैं कि कितना गिरोगे मोदी जी, क्योंकि एक तरफ कह रहे हो कि माफ कर दिया और दूसरी तरफ एफआईआर कर रहे हो बच्चों पर। लेकिन विपक्ष पर भी एफआईआर हो रहा है, राहुल गांधी पर भी एफआईआर हुआ है, पप्पू यादव पर भी एफआईआर हुआ है, क्योंकि उन्होंने नाटक किया था संसद परिसर में। तो भाजपा करे तो ठीक, दूसरा कोई करे तो ठीक नहीं। उस नाटक में यही दर्शाया गया चरित्र कि एक पुजारी है और लोग उसको चंदा देते हैं और वह चंदा लेके भाग जाता है। उस तस्वीर में यही दर्शाया गया। तो इसमें बुराई क्या है, क्यों आपको डर है? अब ऐसे नाटक रूपांतर करने से अगर एफआईआर होता है तो फिर चंदा चोरों पर कितना बड़ा एफआईआर होना चाहिए और क्या कार्रवाई होना चाहिए, आप दर्शक ही फैसला कीजिए। मैं तो सिर्फ चीजें आप दर्शकों तक बता रहा हूं। अब ऐसे में जब परिस्थितियां यह हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले दिनों 3 इस्तीफे, एक दिन में 3 इस्तीफे हुए शनिवार, तो एक दिन में 3 इस्तीफे होने से सरकार को दिन में तारे दिखाई देने लगे, क्योंकि अभी नितिन गडकरी और अमित शाह में अलग ठनी हुई है। अमित शाह नितिन गडकरी को निपटाने के लिए कोशिश में है कि नितिन गडकरी निपट जाए, क्योंकि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह अब इसलिए इन पर भारी पड़ सकते हैं क्योंकि अमित शाह जैसे चंगुल में फंसे हैं। अमित शाह अगर हटे तो इन्हीं दोनों में से कोई एक गृह मंत्री बनेगा, और कोई है ही नहीं इसमें भाजपा के अंदर जो गृह मंत्री बन सके। और राजनाथ सिंह गृह मंत्री रह चुके हैं। हालांकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, कोई तीर नहीं मारा उन्होंने। इनके कार्यकाल में चाइना भारत में घुस आया, रावण पत्रिका ने भी यह बात छापी। नंबर इन्हीं दोनों का होगा, फिर अमित शाह के लिए संकट हो जाएगा। तो अब मोदी अमित शाह को बचाना चाहते हैं, अब बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के मोदी, एक बात साबित हो रही है कि मोदी बौखलाए हुए भी हैं, और न तो पार्टी पर कंट्रोल रहा उनका और न तो सरकार पर कंट्रोल रहा। इसीलिए नवनीत सिंह बिट्टू राज्य मंत्री का भी इस्तीफा हुआ, शहजाद पुनेवाला प्रवक्ता का भी इस्तीफा हुआ, और एमएलसी ने भी इस्तीफा दे करके चले गए, और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा होता जा रहा है। साथ ही साथ कि पूरी तरह से भाजपा को छोड़ा जा रहा है।